साथियों नमस्कार। आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी में आज के पूछे गए यानी 27 नवंबर 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में आए लगभग 60 से अधिक प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, प्रश्न में इसमें करेंट अफेयर भी देखेंगे, करेंट और मैथ कैसा आया था, रीजनिंग का क्या स्तर था या फिर साइंस का क्या लेवल था। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न एक साइंस का प्रश्न था, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, 2 नंबर। तो डीएनए से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप लोग अच्छा से करके जाइएगा। ठीक है, सेल चैप्टर को, सेल से 3 से 4 प्रश्न हर शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में भी था, फर्स्ट शिफ्ट में भी था, तो आप लोग सेल चैप्टर को एकदम अच्छा से करके जाइएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अस्थमा बीमारी में प्रभावी अंग कौन सा होता है। ठीक है, अस्थमा बीमारी जो होता है उसमें कौन सा अंग जो है प्रभावी होता है, तो अस्थमा में फेफड़ा जो है प्रभावी होता है। कौन सा अंग होता है, फेफड़ा। और ये रोग, अस्थमा रोग किस वायरस किस के कारण होता है, तो ये कोवक के कारण होता है। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिनका भी एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है वो लोग डेली वीडियो देखने के लिए, कैसा पैटर्न रह रहा है, कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसको देखने के लिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले अपडेट हम आपको दे दें। चलिए 4 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, लैंगिक जनन से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, लैंगिक जनन से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और जाइलम उत्तक से भी प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, जाइलम उत्तक से भी प्रश्न पूछा गया था, तो आप लोग इसको भी अच्छा से करके जाइएगा। ठीक है, 5 नंबर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मौसम पूर्वानुमान मुख्य रूप से किस संस्था द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इंडियन मेट्रोलॉजिशियन डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम पूर्वानुमान विभाग है। ठीक है, तो इसी से मुख्य रूप से यही मौसम का पूर्वानुमान देता है। ठीक है, यही संस्था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 6 नंबर, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग का आवर्तकाल कितना होता है। ठीक है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग का आवर्तकाल कितना होता है, तो इसका आवर्तकाल 0.02 सेकेंड होता है। कितना होता है, 0.02 सेकेंड। आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जिनका भी आगे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, जो भी सेशन में बचा है, शिफ्ट में बचा है, तो उन सभी का हम लोग वीडियो के यहाँ पे डिटेल्स में एनालाइज करेंगे, जो भी एग्ज़ाम होगा या फिर होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग यूट्यूब पे आप पूरा देखिएगा तो ऐसा क्वेश्चन आपको कोई नहीं कराया है। ठीक है, हम पूरा आपको डिटेल्स एनालाइज करेंगे क्वेश्चन का, तो आप लोग जरूर ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो प्रश्न, अगर इसमें कुछ प्रश्न छूट जा रहा है तो उसको आप लोग कमेंट में बताइए, ताकि आगे देने वाले बच्चों को हेल्प हो जाए उससे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं आया था या फिर फेक वीडियो है, तो जिनका भी आज एग्ज़ाम था उनके पास आप ये वीडियो का लिंक भेज के उनसे कंफर्म हो सकते हैं। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, 30 जून 2025 को तेलंगाना में हुए रासायनिक गैस कांड में यह घटना किस जिले में हुआ था। ठीक है, तो तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में हुआ था। संगारेड्डी जिले में, किस जिले में हुआ था, तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में हुआ था। चलिए 8 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में 22 अनुसूचित अनुसूचित भाषाओं में युवा लेखकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो युवा लेखकों को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। आप लोग करेंट अफेयर में अवार्ड को जरूर करके जाइए। ठीक है, अवार्ड को करके जाइए, इससे बहुत सारा प्रश्न देखने को मिला है। ठीक है, तो साहित्य अकादमी, अर्जुन पुरस्कार या फिर नोबेल कर लीजिए। ठीक है, ये सब चीज़ को अच्छा से करके जाइए, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। चलिए 9 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन उत्तक मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ठीक है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन उत्तक मुख्य रूप से जिम्मेदार है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेरोकाइमा उत्तक। ठीक है, पेरोकाइमा उत्तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 10 नंबर, क्रियाशीलता श्रेणी में निम्नलिखित में से
मध्यम स्थान पर आने वाला तत्व कौन सा है? मध्यम स्थान पर, ठीक है, मध्यम स्थान पर आने वाला तत्व कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा जो है मध्यम स्थान पर आता है। 11 नंबर हम लोग देखते हैं प्रश्न। कॉपर सल्फेट में विलयन में जिंक डालने पर कॉपर सल्फेट का रंग क्या हो जाता है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर नीला से रंगहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला से रंगहीन हो जाता है। चलिए 11 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। नासा के उपग्रह डेटा का प्रयोग करके अध्ययनों का पता किया जाता है कि हिमालय का बर्फ जो है किसके उत्सर्जन महत्वपूर्ण प्रभाव हो रहा है। ठीक है, कौन सा चीज का उत्सर्जन हो रहा है जिससे जिससे हिमालय के बर्फ पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक कार्बन। ठीक है, ब्लैक कार्बन। आप लोग इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, यहीं पे इसका पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, और आगे जो भी ग्रुप डी का पेपर बचा है, तो जो टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे तो उस सभी टॉपिक का हम लोग पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। और जिनको अभी एग्जाम हो तो यहाँ पे आके आप लोग क्वेश्चन को कमेंट करके बताइए कि क्या क्या प्रश्न पूछा गया था। उस हिसाब से हम उसका डिटेल्स एनालिसिस करके आपको आंसर की इसका दे दें, ताकि आप लोग मिला के सुनिश्चित कर लें कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। किस यौगिक में ऑक्सीजन नहीं होता है? ठीक है, तो अल्कोहल समूह में जो है ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, अल्कोहल समूह में ऑक्सीजन नहीं होता है। 14 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। उल्लास नव भारत कार्यक्रम योजना के तहत 100% दर हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन है? तीसरा राज्य कौन है? तो तीसरा राज्य हो जाएगा आपका त्रिपुरा। ठीक है, पहला राज्य कौन है? तो मिजोरम है, मिजोरम। वहीं दूसरा राज्य का बात करें तो दूसरा राज्य हो जाएगा गोवा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 15 नंबर प्रश्न को। 2025 का महिला अंडर 19 विश्व कप किसने जीता था? ठीक है, तो 2025 में महिला अंडर 19 विश्व कप भारत जीता था। ठीक है, किसको हरा के जीता था? तो दक्षिण अफ्रीका को हरा के जीता था। ठीक है, इसका आयोजन मलेशिया में हुआ था। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो मलेशिया में हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो टिम बिगमोर है। ठीक है, कौन है? टिम बिगमोर है। 16 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। शैवाल में यदि अधिक मात्रा में पोषण तत्व तथा जल मिलाया जाए तो मुख्य रूप से कौन सी क्रिया होती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूट्रोफिकेशन। ठीक है, यूट्रोफिकेशन, इसी को कहते हैं शैवाल प्रस्फुट। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा आपको क्या होगा कि आज रात में हम लोग इसका डिटेल्स जितना क्वेश्चन पूछा गया हूबहू सेम ऑप्शन के साथ क्वेश्चन यूट्यूब पे लाएंगे। ठीक है, जिससे आप लोग मिला के सुनिश्चित हो जाए, या फिर जिनका आगे एग्जाम बचा हुआ तो देख के इसी पैटर्न पे अपना तैयारी आगे करें, ताकि उनका रिजल्ट 100% हो जाए। ठीक है, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आज रात में डिटेल्स वीडियो लाएंगे, आज का दोनों शिफ्ट का लाएंगे। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। नेफ्थलीन के जलने पर किस रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है? ठीक है, किस रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है? तो पीली धुआं जैसा होता है। ठीक है, यानी पीला कलर का धुआंधार होता है। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। महाराष्ट्र का कौन सा शहर सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन में आदर्श रूप में उभरा है? ठीक है, आदर्श यानी सैनिटरी नैपकिन जो है उसका अच्छा से व्यवस्थित किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सतारा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आंसर? सतारा। महाराष्ट्र का सतारा को आदर्श के रूप में उभरा है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। डी गुकेश के अलावा 2024 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है, तो डी गुकेश हो गए एक, इनके अलावा मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण को, 3 आदमी और यानी एक 4 आदमी, टोटल 4 आदमी को मिला था। 20 नंबर देखते हैं प्रश्न। अर्जुन पुरस्कार किस खेल में अधिक दिए गए? मतलब सबसे अधिक किस खेल में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पैरा खेल जो है, पैरा खेल। इसमें एथलीटों को लगभग 17 अवार्ड जो दिया गया है पैरा एथलीट को दिया गया। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया से प्रश्न पूछा गया था। किससे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया से प्रश्न पूछा गया था। 22 नंबर कार्बन से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ये सब जो टॉपिक है इसको आप लोग अच्छा से कर लीजिए। ठीक है, बॉन्ड से भी केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया बॉन्ड में, तो बॉन्ड चैप्टर को भी आप लोग कर लीजिए।
तत्वों की अभिक्रियाशीलता से प्रश्न था, ठीक है। तत्वों की अभिक्रियाशीलता से भी प्रश्न पूछा गया था। गुरुत्वाकर्षण बल से प्रश्न आए थे, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन का हूबहू क्वेश्चन विथ आंसर हम लोग रात में डिटेल्स एनालिसिस करेंगे इसका। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग यहाँ से आके आप लोग मिला सकते हैं, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 26 नंबर। तो प्रकीर्णन से प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। प्रकीर्णन से प्रश्न पूछे गए थे। परावर्तन से भी प्रश्न पूछे गए थे। लेंस का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था, लेंस से। वहीं ओम के नियम से न्यूमेरिकल प्रश्न आया था, ठीक है। तो ओम के नियम से न्यूमेरिकल प्रश्न आया गया, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन याद है तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम पे जाके आप लोग चाहें तो क्वेश्चन को आप आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे कमेंट कर दीजिए ताकि क्वेश्चन को हूबहू करके रात में आज मिला दिया जाए सबको, ताकि आप लोग मिला के सुनिश्चित हो जाए। और जिनका आगे एग्जाम बचा हुआ है वो लोग भी अच्छा से अपना तैयारी कर लें। विद्युतिकी से भी प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से प्रश्न था, ठीक है। एगो आवर्त बल से प्रश्न पूछा गया था, आवर्त बल से, ठीक है। आवर्त बल से प्रश्न पूछा गया था। वहीं वित्तीय गतीय है, ठीक है। इससे भी वृत्तीय गति होता है, वृत्तीय गति, इससे भी प्रश्न पूछे गए थे। और मिरर से भी प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। अब मैथ में हम लोग देखते हैं तो टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, टाइम एंड वर्क से। पाइप से एक प्रश्न पूछा गया था, पाइप चैप्टर से एक प्रश्न पूछा गया था। स्पीड वाला जो रेसिंग वाला है उससे एक प्रश्न पूछा गया था। मेंसुरेशन से 4 प्रश्न पूछा गया था। ये वीवीआई चैप्टर है, इसको आप लोग अच्छा से करके जाइए क्योंकि यहाँ से 4 प्रश्न सीधे पूछे गए थे। अलजेब्रा से भी एक प्रश्न पूछा गया था। बहुलक से 2 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। बहुलक से 2 प्रश्न पूछे गए थे। हम इस सभी क्वेश्चन को रात में टाइप करवा के इसको अच्छा से आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। 10 बजे रात में करीब इसको अपलोड किया जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर सिस्टम से एक प्रश्न, नंबर सिस्टम से एक प्रश्न। एलसीएम एचसीएफ से एक प्रश्न आए थे, एलसीएम एचसीएफ से एक प्रश्न पूछे गए थे। ब्लड रिलेशन से 2 प्रश्न था, कितना था? ब्लड रिलेशन से 2 प्रश्न ब्लड रिलेशन से पूछे गए थे, ठीक है। इनमें से कौन भिन्न है, यानी 2-3 प्रश्न दिया गया था, जैसे नहीं दे देता है यहाँ पे बकरी, गाय, भैंस, बाघ, ठीक है। इसमें से कौन भिन्न है, तो इस टाइप का 3 प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। साइकोलॉजी में से एक प्रश्न पूछा गया था। सीटिंग अरेंजमेंट से 4 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन इजी था और एक क्वेश्चन जो था थोड़ा बहुत मॉडरेट था, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट आप लोग इसको वीवीआई कर लीजिए, इसको अच्छा से कर लीजिए। ऑर्डर डिसऑर्डर से 2 प्रश्न था, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे प्लस को गुना में, गुना को माइनस में, माइनस को भाग में बदलने पे, तो इस टाइप का 3 प्रश्न था। ये भी आप लोग वीवीआई मार्क कर लीजिए इस चैप्टर को। लॉजिकल रीजनिंग से प्रश्न 2 पूछे गए थे, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग से 2 प्रश्न पूछे गए थे। और पजल से एक प्रश्न पूछा गया था। परसेंटेज से 2 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस से 2 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। टेलीग्राम का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से जाकर डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एक सीआई से प्रश्न आया था, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट से। और एज से 2 प्रश्न आया था, ठीक है। आयु से आयु से 2 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि आप लोग का एग्ज़ाम कब है, ठीक है। अगला एग्ज़ाम किस शिफ्ट में है या फिर किस दिन को है और कहाँ पे पड़ा है, ये सब आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।